क्या मैरिड एसपी को मैनिफेस्ट करना सही है? क्या आप मैरिड एसपी के साथ अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या ये सही होगा? कहीं ये गुनाह तो नहीं है? क्या हम अपने एसपी की डिवोर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे लोग मुझे भेजते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और जो लोग पेड कोचिंग सर्विसेज के लिए आते हैं वो भी। तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं उनके एसपी की क्योंकि शादी हो चुकी है तो ज़ाहिर बात है फिर वो पूछना चाहते हैं, वो इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने एसपी को वापस मैनिफेस्ट करें। तो उसके लिए वो फिर मेरे पास आते हैं जब। तो गाइस समटाइम्स इन चीज़ों का जवाब देना मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये गलत लग भी सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लॉ ऑफ अजम्पशन की बात कर रहे होते हैं, और लॉ ऑफ अजम्पशन जो है वो क्या है, हमें क्या बता रहा है, थोड़ा सा उस पर पहले रोशनी डाल लेते हैं, फिर हम इस तरफ आएंगे वापस, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो है मैरिड एसपी मैनिफेस्टेशन के मुतालिक। इससे पहले कि मैं टॉपिक का आगाज़ करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, शेयर कीजिए किसी परेशान हाल की हेल्प करने के लिए, और कमेंट किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए। साथ में अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, वहाँ पे मैं आपके मैनिफेस्टेशन से मुतालिक हर सवाल का जवाब दूँगी। लेकिन प्लीज़ पहले फ़ॉलो कर लिया कीजिए, अक्सर लोग फ़ॉलो किए बगैर आ जाते हैं। पहले फ़ॉलो करेंगे आप, इसके बाद तरीका यही है कि पहले फ़ॉलो करेंगे और इसके बाद आप आके तो क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और जिन लोगों को ज़्यादा डिटेल से मैनिफेस्ट करना है, ख़ुद पे ज़्यादा काम करना है, तो वो पेड कोचिंग सर्विस ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो कुछ भी नेविल गोदार्ड की जो टीचिंग्स हैं वो हमें क्या बता रही हैं, क्या सिखा रही हैं? वो गाइस हमें ये बताती हैं कि हम जो कुछ एज्यूम करते हैं अपनी रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम हुआ है, और हमारी अजम्पशन उसी पे बेस्ड करती हैं, उस प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। अब हमारी प्रोग्रामिंग अगर अच्छी हुई हुई है तो ज़ाहिर बात है हमारी लाइफ अच्छी होगी। अगर प्रोग्रामिंग ख़राब है, अगर प्रोग्रामिंग में कुछ कमी रह गई है, कुछ लैक्स हैं, तो ज़ाहिर बात है मतलब आपको लाइफ में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाह रहे होते हो, ठीक है। तो ये जो सिंपल इसका फंडा है वो ये है लॉ ऑफ अजम्पशन का, कि आप जो एज्यूम करते हो वो आपकी लाइफ में आता है, जो अपने लिए सच मानते हो वो आपकी लाइफ में आता है, आपकी 3D रियलिटी में आता है। एज्यूम कहाँ पे करते हो आप? अपने इमेजिनेशन में, अपनी 4D में, अपने दिमाग में, ठीक है। एज्यूम आप वहाँ पे करते हो अपने लिए, सच आप वहाँ पे मान रहे होते हो, चीज़ें आपको बाहर स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं। तो जो मैनिफेस्टेशन कोच हैं, या फिर जो लॉ ऑफ अजम्पशन के फाउंडर हैं नेविल गोदार्ड हैं, या उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने उनसे सीखा और आगे फिर दूसरे लोग को सिखाया, और इसके बाद अब जो कोचेज़ हैं वो सब ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज किया जाए ताकि आपके आउटकम्स डिफरेंट हों, क्योंकि आपके एक्शन आपकी प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे होते हो वो आपकी पीछे जो बैक साइड पे प्रोग्रामिंग चल रही होती है उसके मुताबिक करते हो। जब आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होती है, जो कि रिपीटिशन से चेंज होती है, तो फिर आपके एक्शन तब्दील हो जाते हैं, जो कि फिर आपको अलग से आउटकम और अलग से रिज़ल्ट ला के देते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपकी अपनी एक 3D रियलिटी है, ठीक है। उसमें जो कुछ हो रहा है वो आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी रियलिटी में कुछ भी हुआ है, आपका एसपी चला गया, उसकी शादी हो गई, उसकी एंगेजमेंट हो गई, वो आपसे दूर हो गया, या कोई पैसे का नुकसान हो गया, ये वो कुछ भी होता है आपकी रियलिटी में, तो वो सिर्फ आपके अपने बिलीव्स के वजह से है, और आपकी अजम्पशन की वजह से, जो कि आपके बिलीव को बनाती हैं। जो न्यूरल पाथवे आपने क्रिएट किए हुए हैं, बोल बोल के, रिपीट कर करके, अपने आप को विक्टिम साबित कर करके, अपने आप को लूज़र साबित कर करके, तो उसके मुताबिक जब एक बंदा कहता है कि मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, एक मायूस सी मतलब आवाज़ दे के, एक आह निकाल के जब वो कहता है कि मेरे साथ तो होता ही ऐसा है, या फिर कहता है मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है,
तो उस वक़्त उसके अंदर की जो फीलिंग होती है वो कितना ज़्यादा उस चीज़ को मान रहा होता है कि वो एक विक्टिम है या वाकई मतलब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है कि आप जो बोल रहे होते हो मुँह से उसको सच साबित करना। आप जो दिल से फील कर रहे होते हो और मुंह से भी साथ बोल रहे होते हो, रिपीट कर रहे होते हो बार बार, उसको सच साबित करना। तो इसके लिए फिर गाइज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्रामिंग को चेंज करना। जब आप गलत एज्यूम करोगे तो गलत आउटकम्स आएंगे आपकी लाइफ में, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब नेविल गोदार्ड कहते हैं एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, आपकी अजम्पशन ने सबको आपसे दूर किया है। आपकी अजम्पशन है जिनकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि आपकी रियलिटी में सिर्फ आप बॉस हैं। आप जो कहते हैं, आप जो सोचते हैं, सब उस पर अमल करते हैं, ठीक है। सब लोग उस पर अमल कर रहे हैं आपकी बात को सच साबित करने के लिए, क्योंकि आपकी जो स्क्रीन चल रही है, आपकी आंखों के सामने ये जो 3D वर्ल्ड है, ये आपकी अजम्पशन को सच साबित करने में पूरा ईमानदारी से काम करती है, क्योंकि इसको सबकॉन्शियस माइंड ही मतलब मैनिफेस्ट करवाता है। और उसको आपने इतना कुछ रिपीट करके बताया हुआ है अपने बारे में, अपनी ख़राबियों के बारे में, कि वो आपको उसको ये मतलब वो जज नहीं करता कि आप जो सही कर रहे हो वो उसको आगे ला के देगा और जो आप गलत बोल रहे हो वो रोक लेगा। वो नहीं जज करेगा, वो वैसे ही करेगा। तो अब करना क्या है गाइस? करना ये है कि प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ख़ुद को वर्दी मानना है, ख़ुद को डिज़र्विंग मानना है। और जब लोग ये कहते हैं कि जी हमारा एसपी, देखें एसपी की शादी भी तो आप ही ने करवाई है ना। एसपी की शादी अपने 3D में आपने करवाई है, क्योंकि आप ख़ुद को डिज़र्विंग नहीं समझ रहे थे उसके लिए। तो ज़ाहिर बात एसपी की फिर शादी होगी। अब फिज़िकली तो आप किसी को हार्म नहीं दे रहे हो, ठीक है। अपनी थिंकिंग पे, अपने फोकस पे, अपने अटेंशन पे, अपने अगर बिलीव्स पे काम कर रहे हो, तो इसमें किसी दूसरे का क्या जाता है। अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो किसी दूसरे का क्या जाएगा। अगर आप सिर्फ अपने फोकस, अपनी अटेंशन, अपने बिलीव्स पे काम करते हो, ख़ुद को डिज़र्विंग मानते हो, तो अगर आपका एसपी वापस आ जाता है तो इसमें किसी दूसरे का क्या हार्म हो सकता है। मतलब आपकी 3D रियलिटी में मे बी आपकी रियलिटी से अलग जिसकी रियलिटी होगी, उसमें वो क्या मैनिफेस्ट कर रहा है आपको क्या पता। तो ये आपकी 3D रियलिटी है। इसमें जहाँ पर आप ख़ुद को मैं कहते हैं, वहाँ पे आपका ऑर्डर चलना है। अब अपने ख़िलाफ़ करना है या अपने हक़ में करना है, ये तो आपकी मर्ज़ी है। लाइफ को अपनी डिज़ायर के मुताबिक गुजारना है या फिर अपने ख़िलाफ़ ख़ुद को विक्टिम और लूज़र बना के। तो ये चीज़ है गाइस कि मतलब आपकी 3D रियलिटी में सिर्फ आपके पास पावर है। आप जो कुछ भी एज्यूम करते हो, अपने लिए कितना कुछ गलत क्रिएट कर लेते हो। तो अब बंदा कहे कि वो भी गुनाह है अपने लिए खुद कुछ गलत क्रिएट करना। तो मतलब इस पॉइंट से हट के अगर हम लॉ ऑफ अजम्पशन पे आएँ, वहाँ पे आके हम कॉमन सेंस से अगर देखें, साइंटिफिकली तरीके से देखें कि क्वांटम शिफ्टिंग किस तरह से होती है पैरेलल यूनिवर्स में, किस तरह से, जो मैंने आपको वो एग्जांपल भी दी थी, मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ भी है कि जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जिसका ये रिज़ल्ट था कि मतलब जब आप फोकस करते हो तो चीज़ें मैटर बन जाती हैं, और जब आप फोकस को हटाते हो तो वो वापस एनर्जी में तब्दील हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके फोकस से चीज़ें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। तो ये टोटल मतलब एक साबित हुआ फार्मूला है, ये एक साबित शुदा एक्सपेरिमेंट है। तो इस चीज़ ने मतलब पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो इसलिए गाइस, आप इस बात पर बिलीव कर लीजिए कि आपका फोकस, अटेंशन, आपके बिलीव्स और ख़ुद के बारे में जो आप मानते हो दिल से, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो ख़ुद के लिए जब आप अच्छा सोचोगे, ख़ुद के लिए जब अच्छा फील कराओगे ख़ुद को, और अपने लिए एक अच्छी चीज़ को सच मानोगे, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डिफरेंट आउटकम्स ला के देगा, डिफरेंट रिज़ल्ट ला के देगा, और आपका एसबीबी अपने उस लाइफ पार्टनर को छोड़ के आपकी तरफ आएगा। तो ये चीज़ है गाइस, ठीक है। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, और मतलब दूसरी चीज़ों की तरफ सोचने की बजाय कि हम तो फिर अनकॉन्शियसली पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं, तो फिर वो सारे गुनाह होंगे, हमें तो पता ही कोई नहीं है। तो ये गुनाह नहीं है, ये आपकी अपनी रियलिटी है।
जहाँ पे आप अपने फोकस से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। आप फिज़िकली किसी को कुछ गलत नहीं कह रहे हो, फिज़िकली आप किसी को हार्म नहीं दे रहे हो, आप किसी का जाके घर नहीं तोड़ रहे हो, बल्कि आप अपने माइंड पे, अपने बिलीफ पे, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करके ख़ुद को डिज़र्विंग मान रहे हो, ख़ुद को वर्दी मान रहे हो। और समटाइम्स इस तरह होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइजेस करवाती हूँ गाइस, तो वो मैरिड एसपी को मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं हमें अब ये नहीं चाहिए, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना ऊंचा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि हमें इससे ज़्यादा बेहतर पर्सन चाहिए। ठीक है गाइस, समटाइम्स इस तरह भी होता है। तो मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इसको बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार नहीं, शायद लाख बार मैंने चीज़ों को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है। इसलिए आप कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग क्योंकि एक फ़न है, तो मैं फ़न की इस जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ गाइस। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, टेक केयर।